son. I'm Captain Jack Sparrow. जैक स्पैरो हॉलीवुड की फेमस फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के इस किरदार को आप जानते होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि यह कैरेक्टर एक रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड है। ब्रिटिश राइटर गाइस मिल्टन के अनुसार जैक वार्ड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म फ्रेंचाइजी के जैक स्पैरो के लिए प्रेरणा थे। फिर कौन था जैक वार्ड, जानेंगे इस वीडियो में। So we need to know your name. What do you say to 3 shillings? And we forget the name. जैक वार्ड, जिसका दूसरा नाम जॉन वार्ड भी है, इसका जन्म करीब 1553 में इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में कैंट में हुआ। क्योंकि यह तटीय इलाका था, वार्ड का शुरुआती जीवन भी दूसरे लोगों की तरह मछली पालन में गुजरा। साल 1588 में स्पेन की नौसेना, जिसे स्पेनिश आर्माडा कहा जाता था, ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया, लेकिन यह हमला असफल रहा। इस समय इंग्लैंड पर क्वीन एलिजाबेथ का राज था। रानी की तरफ से वार्ड को एक प्राइवेटियर के रूप में स्पेनिश जहाज़ों को लूटने का लाइसेंस मिला, यानी एक तरह से वह सरकारी समुद्री डाकू बन गया। लेकिन 1603 में जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का राजा बनता है और स्पेन के साथ युद्ध खत्म करने की घोषणा करता है और प्राइवेटियर को रद्द घोषित करता है। लेकिन कई लोग इसे अपनी आजीविका बना चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ने से मना कर दिया। इन्हें समुद्री डाकू कहा गया। वार्ड और उसके साथियों ने पोर्ट्समाउथ बंदरगाह से 25 टन वजनी एक छोटा सा जहाज चुरा लिया। उसके साथियों ने उसे कैप्टन चुना। यहाँ से वे आइसल ऑफ वेट गए। यहाँ पर एक जहाज खड़ा था, इसका नाम वायलेट था। इस पर कब्जा कर लिया। इस जहाज के बारे में अफवाह थी कि यह रोमन कैथोलिक शरणार्थियों का खजाना ले जा रहा है, मगर इस जहाज में कोई खजाना नहीं था। लेकिन वार्ड ने इस जहाज का इस्तेमाल एक बड़े फ्रेंच जहाज को पकड़ने के लिए किया। वार्ड अल्जीयर्स के लिए रवाना हुआ, लेकिन शहर में घुसते ही उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका कारण यह था कि कुछ महीने पहले ही एक अंग्रेज नाविक रिचर्ड गिफर्ड ने अल्जीयर्स पर हमला किया था। वार्ड यहाँ से मोरक्को के बंदरगाह साले के लिए रवाना हुआ। यहाँ कई अंग्रेज और डच लोग वार्ड के क्रू में शामिल हुए। साल 1606 की गर्मियों में वार्ड ने जिब्राल्टर स्ट्रेट में कैथोलिक दासों को लेकर जा रहे नाव पर कब्जा कर लिया। उस्मान डे ट्यूनिस में जेनिसरी कोर के कमांडर थे। यह एक प्रकार के ओटोमन सैनिक थे। इस समय टूनिशिया ओटोमन साम्राज्य के अंडर में था। यहाँ से वार्ड कई यूरोपीय जहाज़ों को आसानी से पकड़ सकता था। वार्ड ने साल 1607 में समुद्री डकैती के लिए गिफ्ट, लिटिल जॉन, रूबी और कार्मिनाती को तैयार किया। यह वो जहाज थे जिन्हें उसने पहले पकड़ा था। वार्ड गिफ्ट पर सवार था। उनका बेड़ा एडियाटिक सागर की ओर बढ़ रहा था। तभी एक भयंकर तूफान ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। पूरी भूमध्य सागर की ओर जाने से पहले वार्ड सिर्फ रूबी को ही ढूंढ पाया। 26 अप्रैल 1607 साइप्रस और तुर्की के बीच वार्ड ने 1400-1500 टन वजनी वेनिस का एक बहुत बड़ा व्यापारिक जहाज देखा, जिसका नाम था रेनिएरा ई सोडेरीना। वार्ड ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। एंड्रयू बार्कर, जो वार्ड का एक बंदी था, इसके अनुसार जहाज पर मिले माल की कीमत कम से कम 2 मिलियन आंकी गई। इस घटना की खबर इंग्लैंड भी पहुंची। अंग्रेजी सरकार के अनुसार माल की कीमत 5 लाख पाउंड थी। लंदन में मौजूद वेनिस के राजदूत की एक रिपोर्ट ने प्रिवी काउंसिल को बताया कि वार्ड की समुद्री डकैती के कारण वेनिस इंग्लैंड पर युद्ध की घोषणा करने के करीब था। वार्ड ने इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट से शाही माफ़ी मांगी, पर वेनिस से युद्ध के खतरे के कारण इसे रिजेक्ट कर दिया गया। वार्ड उस्मान डे के प्रोटेक्शन में ट्यूनिस में रहा। वार्ड ने अपने दल के साथ इस्लाम अपना लिया और अपना नाम यूसुफ रीस रख लिया। साल 1612 में अंग्रेजी नाटककार रॉबर्ट डेबोन ने वार्ड के धर्म परिवर्तन पर एक नाटक लिखा, जिसका नाम था
ए क्रिश्चियन टर्न्ड तुर्क। 1612 के बाद वार्ड ने समुद्री डकैती करना छोड़ दिया। अब वह नौजवान समुद्री लुटेरों को तोपखाना और नौवहन की शिक्षा देने लगा। साल 1622 में शायद प्लेग के कारण 70 वर्ष की उम्र में वार्ड की डेथ हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।